गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अभिकथन। यदि किसी निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए और समय को आधा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब अनचेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है किसी निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज की दर को दोगुना, इससे पहले क्या हो आर, अब उसका दो का करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2R। और क्या बोला कि और समय को आधा कर दिया जाए। समय जैसे मान लो पहले टी था, अब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा टी का हाफ। इसमें क्या होता है कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज अपरिवर्तित रहता है किसी निश्चित मूलधन पर। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए पी मूलधन, अब उसका हम लोग ब्याज निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन में 100। ये पी हो गया और आर कितना है ये आर ही है और टी है अपॉन में 100। PRT अपॉन में 100 आया तो ये एस आई है। अब जो उसको चेंज कर दिए ये 2R हो गया और टी का हाफ हो गया। इस कंडीशंस में क्या होता है ये कर लेंगे यहाँ भी, ये हो जाएगा P, ये 2R मल्टीप्लाई T अपॉन 2 और अपॉन में 100। ये 2 डिवाइडेड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा PRT अपॉन में 100। यहाँ पे देखो ये PRT अपॉन में 100 आया और यहाँ भी PRT अपॉन में 100 आया, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है। ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, कारण है इसमें साधारण ब्याज मूलधन दर और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है SI, ये क्या होता है मूलधन मतलब P और दर मतलब R और समय मतलब T कि क्या होते हैं गुणनफल के, ये गुणनफल है मल्टीप्लाई में है और अपॉन में 100 होता है। ये समानुपाती होते हैं बोला गया। ये जो कारण भी सत्य है और एक कारण अभिकथन की व्याख्या भी करें, क्योंकि यहाँ पे देखो PRT अपॉन में 100 आया था, तो यहाँ भी जो क्या है दोनों कारण और अभिकथन दोनों सत्य है और एक कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और रीजन है असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन है अभिकथन। एक साहूकार पाता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.34% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.51 रुपये की कमी हो जाती है। अतः उसकी पूंजी जो है 24,600 रुपये है। यहाँ पे उसकी जो पूंजी है कितना है 24,600 रुपये है और जो ये 8% और 7 सही 3/4% दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना दिया है 61.5 रुपये है। इसको हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, ये जो उसका पूंजी 24,600 रुपये है तो ये 61.5 रुपये आ रहा है कि नहीं उसको हमें निकालना है। ये 8% है और ये 7 सही 3/4, ये 7 चौक 28 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा 31, तो हो जाएगा 31/4। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है 8% और 31/4% का अंतर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 8 माइनस 31/4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 में 31 जाएगा बच जाएगा 1, तो 1/4% आया और ये कितना है 1/4 जो है 61.50 के बराबर, 61.50 के बराबर है ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 61.50 हो जाएगा और इधर करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 1/4 गुणा में हो जाएगा ये 100, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। ये जो आया 25% का वैल्यू आया, लेकिन हमें चाहिए 100, तो 100 का गुणा करेंगे। अब ये नहीं है 25 है तो 100 का गुणा करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 100 बनाने के लिए, तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो इधर भी 4 का गुणा करेंगे, ये 4 का गुणा जो है शून्य से करेंगे 0 हो जाएगा और 4 का गुणा 5 से करेंगे 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 चौक 24, तो आएगा 24 और 600, 2400 सॉरी ये 24,600 आ गया। तो उसकी पूंजी ये 24,600 दिया था, तो ये जो है अभिकथन सत्य है। या जो ये 24,600 है इसका आप निकाल लो कितना 1.4%, ये हो जाएगा 24,600 का 1/4, ये प्रतिशत में है, प्रतिशत में है। तो अब इसको हम लोग जो है प्रतिशत में है चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा, ये गुणा में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। इसमें का 2 जीरो कट गया, इसमें का 2 जीरो,
अब इसको डिवाइडेड कर देते हैं। ये 4 एकम 4, 4 छक्के 24 और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 61.5 आ गया। ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है दर में परिवर्तन होने पर, दर में यदि हम रेट है जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंज कर रहे हैं तो परिवर्तन होने पर ब्याज में परिवर्तन सीधे मूलधन की गणना करने में सहायक होते हैं। तो कारण भी सत्य है कि यदि जो दर है इंटरेस्ट रेट है उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ब्याज में परिवर्तन होने पर, यदि जो दर में परिवर्तन हो रहा है ब्याज में परिवर्तन होने पर सीधे मूलधन की गणना करने में सहायक होता है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट जो मूलधन निकाल सकते हैं। इस यहाँ से हम लोग निकाले थे जो दोनों का ब्याज जो डिफरेंस आया था 61.5, तो इसके द्वारा हम लोग जो मूलधन भी निकाले थे जो 2400 यहाँ पे आया था, ये 24,600 आया था। तो ये जो है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और जो ये अभिकथन की व्याख्या भी कर रहे हैं कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए सूची 1 जिसमें पी क्यू आर एस है और सूची 2 जिसमें 1 2 3 4 है। सूची 1 में पी दिया है 5,000 का 10% दर से 3 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे, फार्मूला पुट करेंगे PRT अपॉन में 100। पी में इसके हो जाएगा प्रिंसिपल, ये 5,000 दिया है और उसके बाद जो है आर कितना है 10%, टाइम है 3 वर्ष और बट्टे में कर देंगे 100। 2 जीरो इसमें का कट गया, 2 जीरो इसमें का कट गया, बच गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे है 10 और गुणा में 3, 5 दिया कितना हो जाएगा 15 और 1 2 जीरो हो गया तो हो जाएगा 1500। 1500 किस में दिया है, 2 में दिया है, ये पी का हो जाएगा 2, जिसमें पी का 2 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद जो दिया है क्यों, वह धन जो 5% दर से 2 वर्ष में 1100 हो जाए। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, मतलब मूलधन, और 1100 जो दिया है क्या है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट मिश्र धन है। अब ये वाला तो फार्मूला किसका होता है, ये SI का होता है, मतलब ये ब्याज का हो गया। तो इसमें हम लोग मूलधन भी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये P प्लस PRT अपॉन में 100। तो PRT में यहाँ पे P का वैल्यू हमें नहीं दिया है, R का वैल्यू है 5 और टाइम है 2 वर्ष, बट्टे में 100 और इक्वल में हो जाएगा ये 1100। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वहाँ धन, मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ये P की वैल्यू निकालना है। P और P यहाँ दोनों में कॉमन है, P को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बट्टे में 100 और इक्वल में हो जाएगा 1100। अब ये 10 एकम तो 1/10 आ जाएगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 आ जाएगा तो हो जाएगा P गुणा में 11/10 और इक्वल में ही ये 1100। ये 11 एकम 11 और 11 1100 हो जाएगा, तो ये जो आ जाएगा 100 और P/10 है तो ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इक्वल कितना हो जाएगा 10 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो P जो है वह धन क्या है, जो P है मूलधन 1000 है, ये Q का हो जाएगा 4। Q का 4 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका जो R दिया है, R जो दिया है 2000 का 5% दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। अब यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है, वो पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद जो ये मूलधन है उसमें ब्याज को जोड़ देंगे। दिया है ये 2000, 5% है दर और ये कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा गुणा में 2, बट्टे में हो जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो ये 20 है, बच गया 20 और ये 5 दूनी 10, तो 10 का गुणा जो है 20 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ये 200 आया है क्या, ये ब्याज है, और हमारा मूलधन कितना था 2000 था, तो ये 2000 में 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2200 हो जाएगा। ये R का हो जाएगा 2200, R का 1 दिया है। उसके बाद S दिया है ब्याज की वह राशि जहाँ पर P जो दिया है 800 और ब्याज दर कितना दिया है 4.5% और टाइम दिया है 2 वर्ष। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ब्याज की वह राशि, मतलब ब्याज निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। 800 दिया है यहाँ पे मूलधन और ब्याज दर है 4.5, तो हो जाएगा 4.5 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो गुणा में 2, बट्टे में हो जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। अब ये 4.5 है उसका गुणा 2 से करेंगे 4.5 है, 4.5 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 का गुणा 8 से करेंगे 9 8 72, तो 72 किस में दिया है, ये तीसरे में,
एस का हो जाएगा तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का 2 है, क्यू का 4, आर का 1 और एस का तीसरा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें विवरण दिया गया है, सूची 2 इसमें उसकी आंसर है। सूची 1 का पी है समय, यहाँ पे समय बताना है टाइम, जब ब्याज मूलधन का 1/9 है और जो आर बराबर टी है। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, ये एस आई इक्वल फार्मूला पुट कर देंगे पी आर टी अपॉन में 100, ये वाला। यहाँ पे ब्याज जो क्या है मूलधन का 1/9 है। मूलधन जैसे हम लोग क्या ले लिए पी, और ये इसका 1/9 क्या हो जाएगा, ये पी का गुणा 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, ये पी रहेगा बट्टे में 9 हो जाएगा, पी/9 हो गया। ये पी जो क्या है मूलधन है और पी/9 क्या है, ये ब्याज है। और यहाँ पे जो आर बराबर क्या है टी है, तो इसमें पुट कर देंगे। ब्याज कितना है 9 पी/9 और ये पी का पी ही रहेगा, प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है, और आर बराबर हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें टाइम निकालना है तो आर के जगह में टी रख देंगे। ये हो जाएगा टी और पहले से और टी है ये, तो गुणा में टी बट्टे में 100। ये पी और पी डिवाइडेड हो जाएगा कैंसिल, टी का मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 100 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देंगे तो ये 100 इधर एक बचा है कुछ नहीं, मतलब 1 का गुणा 100 करेंगे तो हो जाएगा 100 बट्टे में 9 और इक्वल में क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। हमें टी निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा, ये रूट में चला जाएगा। 10 का स्क्वायर रूट कितना, ये 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 और 9 का कितना होता है 3, 10/9 सॉरी 10/3। अब जो है 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33 आ जाएगा। ये 3.33 किस में दिया है, ऑप्शन तीसरा में दिया है, ये तीसरा में दिया है तो पी का हो जाएगा तीसरा। पी का तीसरा जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का तीसरा किस में दिया है, बी बस में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि इस कंडीशंस में हमारा आंसर मिल जा रहा है तो उसी को टिक लगा के आगे बढ़ना है। यदि और किसी में नहीं हो रहा है मैच इट तो हमें और दूसरे को सोल्व करना है। ऐसे तो ये अभी सॉल्यूशंस के लिए सभी को कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 1-2 से हमारा जो यदि आंसर मिल जा रहा है ऑप्शन में तो उसी को टिक लगा के आगे बढ़ना है। क्वेश्चन सेकेंड दिया है क्यों है दर, यहाँ पे दर निकालना है, रेट निकालना है जब धन क्या हो 8 वर्ष में 2 गुना हो जाए। 8 वर्ष में धन जो है 2 गुना हो जाएगा। मान लो धन क्या है 100 है और 8 वर्ष में 2 गुना हो गया, मतलब 200 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा ब्याज कितना आ रहा है, 100 था और 200 हो गया, तो ब्याज कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 100 आ रहा है तो ब्याज ले लेंगे 100। और मूलधन कितना है 100 है और टाइम कितना है 8 वर्ष है और दर हमें निकालना है आर का वैल्यू बट्टे में 100 कट गया। अब हमें निकालना है आर, तो ये 8 इधर आ जाएगा, 100/8 हो जाएगा। अब 8 से भाग दे देंगे 100 को, हमारा आर का मान आ जाएगा 8 एकम 8, तो 10 में 8 गया बच गया 2, तो हो गया 2 जीरो, तो कितना बार में जाएगा 8 दूनी 16, बच जाएगा कितना 20 में 16 जाएगा तो बचेगा 4, तो हो जाएगा 0, तो हो गया 40। यहाँ पे पॉइंट लगा लिए 12 के बाद, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 12.5 और क्या है प्रतिशत है, तो 12.5% आ गया दूसरे में। तो पी ए क्यू का हो जाएगा सेकेंड, क्यू का सेकेंड है इसमें हाँ है। उसके बाद आर दिया है समय, यहाँ पे अब समय निकालना है जब धन क्या हो 10% दर से 3 गुना हो जाए। अब यहाँ पे बोला गया जो धन है 10% की दर है और 3 गुना हो जाए, बोला मान लो 100 है तो जो है 10% से कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है 100 से 300 हो गया, कितना ब्याज मेरा है 200, तो 200 ब्याज है, 200 हो जाएगा ब्याज। इक्वल में मूलधन कितना है 100 और उसके बाद पी हो गया आर कितना है 10 और टी हमें निकालना है मल्टीप्लाई टी बट्टे में 100। ये 100 कट गया और 10 से कम और ये हो जाएगा, मतलब 10 का 1 जीरो कट गया और ये 200 का 1 जीरो कट गया तो बच जाएगा 20। तो टी इक्वल कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे टी क्या है टाइम, 20 वर्ष। 20 वर्ष किस में दिया है, ए में, ये फर्स्ट में दिया है, ये हो जाएगा आर का फर्स्ट दिया है। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एस, मूलधन यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल। यदि हमारा एस आई 60 है और आर का मान 5% है और टी कितना है 4 है, हमें मूलधन निकालना है। यहाँ पे वो फार्मूला पुट करेंगे, ये इधर तक तो सबको समझ आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं
अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे मूलधन। ये ब्याज दिया है 60 और पी हमें नहीं पता निकालना है, तो पी हो जाएगा आर दिया है 5, टाइम है 4 वर्ष, गुणा में 4 बट्टे में 100। ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 60 बराबर में पी गुणा में 20 बट्टे में 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और ये जो है 5 का हम गुणा जो है 60 से कर देंगे, 5 छक्के 30 और ये 0 कितना हो जाएगा 300। तो पी का मान जो है मूलधन कितना आ गया 300, जो दिया है 4 में, तो एस का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, पी का आया था ये एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा पी का, ये यहाँ पे टाइम निकालना, टाइम कितना आया था यहाँ पे 3.3 वर्ष, किस में दिया है बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें दिया है पी के यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, ब्याज दर 2% बढ़ने पर 3000 पर 3 वर्ष में बढ़ा ब्याज। तो 3000 पर जो है 3 वर्ष में बढ़ा ब्याज, हमें ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें गुणा कर लेंगे। 3000 हमारा हो गया मूलधन, तो हो जाएगा 3000 गुणा में 2% हो गया 3 वर्ष टाइम, बट्टे में 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का गुणा जो है 3 से करेंगे, 6 तिया 18, और यहाँ पे 1 जीरो बचा, तो हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 180। किस में दिया है ये पी का 2 हो जाएगा 180 रुपये। तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा उसको कितना मिलेगा 180 रुपये मिलेगा। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, बी से डी हट गया, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्यों दिया है मिश्र धन माइनस ब्याज। यदि हम अमाउंट में एस आई को निकाल देंगे ब्याज को, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे पी मिल जाएगा मूलधन, ये पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन किस में दिया है ये 1 में, तो क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1 दिया है इसमें, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है, आर इक्वल दिया है, ये आर में दिया है ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 + 8 अपॉन में 100। ये जो है क्या है, ये मिश्रधन का सूत्र है, ये मिश्रधन का सूत्र है, तो किस में दिया है ये 4 में, मिश्रधन का सूत्र, ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4 दिया है। उसके बाद एस दिया है साधारण ब्याज की गणना का आधार। यदि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो उसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, उसका बेस्ड क्या होता है, तो केवल क्या होता है मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो एस का हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है पी का वैल्यू यहाँ पे 2500 का 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा। अब इसमें देखो ब्याज में केवल क्या दिया है, यदि हम निकालेंगे पी का, कल ये जो 2 बस में दिए 75 रुपये, लेकिन हम यह क्या करेंगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 2500, ये हो गया मूलधन, गुणा में हो जाएगा 5% जो क्या है ये ब्याज का दर है, और 219 दिन, ये हो जाएगा 219। एक साल का हमें निकालना रहता है, तो ये 219, एक साल में कितना दिन होता है 365, तो 219 बट्टे कर देंगे 365, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, इसमें 100 का 2 जीरो और इसमें का 2 जीरो कट गया, बच गया यहाँ पे 25 गुणा में 5, तो 25 गुणा में 5, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, इसको 125 लिख लें, गुणा में हो जाएगा ये 219 बट्टे में 365। अभी 365 को 5 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 5 7 35, बच गया 1 और 5 दिया 15, यहाँ पे 73, अब ये 5 से कौन कट जाएगा ये 125, तो 5 दूनी 10, बच गया कितना 2, 5 पंचे 25, कितना आ गया यहाँ पे 25 आया। अब ये 73 का हम गुणा करें, तो ये 219 कितने बार में आ रहा है 73 गुणा में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 तिया 9 और 3 7 21, ये जो है 73 एक कम, और 3 बार में 219 कट जाएगा, 73 एक कम 73 तिया 219, ये हो गया 25 गुणा में 3, 25 तिया 75, तो किस में दिया है ये बी, ये सेकेंड में दिया है 2 में 75 रुपये। इसका जो है ब्याज कितना आ जाएगा 75 रुपये आ जाएगा, पी का हो जाएगा 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्यों दिया है, क्यों में दिया है आर इक्वल एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी टी। यदि हम जो है एस आई का फार्मूला लिखते हैं पी आर टी अपॉन में 100 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया, आर का वैल्यू, तो आर को ही रोक देंगे, बाकी को इधर भेज देंगे, तो ये जो 100 इधर आएगा वो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई SI हो जाएगा। और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हमें R निकाल रहे हैं तो R यहीं रहेगा, PT इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा PT इक्वल में R। तो R जो आया है, ये R जो क्या है, ब्याज की दर है। तो ब्याज की दर इक्वल क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन में PT। इस टाइप का कहीं पे दिया है कि दर निकालने का सूत्र 1 में दिया है, तो ये R का हो जाएगा 1। उसके बाद S दिया है, ब्याज दर आधी और समय दोगुना करने पर प्रभाव। यदि हम ब्याज दर क्या कर दिए, ये आधा कर दिए और समय कितना कर दिए, दोगुना कर दिए। ये इससे कुछ प्रभाव नहीं होगा। हम लोग फर्स्ट जो स्टेटमेंट था कथन वाला था उसमें देखे भी थे कि एस भी सही है। तो एस का क्या हो जाएगा, ये वाला तीसरा कोई परिवर्तन नहीं। तो एस में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग और कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कि हाँ ये आर वाला। तो आर वाला क्या है, साधारण ब्याज और मूलधन का योग। तो साधारण ब्याज मतलब SI और जो P का योग क्या हो जाएगा, मिश्र धन होता है। तो आर का हो जाएगा ये 4 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। P का 2 है, उसके बाद Q का 1 और R का 4 और S का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ब्याज की मात्रा के आधार पर बढ़ते क्रम में। तो ब्याज की जो मात्रा है, हमें जो ब्याज मिलेगा उसके अनुसार हमें बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा की ओर। के दिया है 1000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। हम लोग 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे 1000 से। तो 1000 गुणा में 10% है, तो ये हो गया 10, फिर गुणा में 2 बट्टे में हो जाएगा 100। 100 का 2 जीरो कट गया और यहाँ पर का भी 2 जीरो कट गया, बच गया यहाँ पे 10 गुणा में 10, तो 10 हम 100 और गुणा में 2 कितना हो जाएगा 200। इसका कितना आ गया, ब्याज जो है 200 आया के का। उसके बाद एल में दी है 2000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष का ब्याज। 2000 गुणा में 5 हो जाएगा और फिर गुणा में 3 बट्टे में 100। ये 100 और इसमें का 2 जीरो कट गया, ये 5 या 15 हो जाएगा और 15 दूनी 30 और 1 जीरो बचा है तो हो जाएगा 300। ये एल का आ जाएगा 300 रुपये। उसके बाद जो दिया है एम 1500 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे कर लेंगे 1500 गुणा में 8 फिर गुणा में 2 बट्टे में 100। इसमें का 2 जीरो कट गया और ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120 और 120 का गुणा 2 करेंगे इतना हो जाएगा ये 240 हुआ। ये एम का आ गया 240। उसके बाद एन में दिया है 500 रुपये का 20% की दर से 5 वर्ष का ब्याज। ये हो जाएगा 500 गुणा में 20 गुणा में 5 बट्टे में 100। ये 2 जीरो और ये 500 का 2 जीरो कट गया, बच क्या गया अब यहाँ पे 5 पंचे 25 और 25 का गुणा 2 से करेंगे इतना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो हो जाएगा 50 और 1 जीरो बचा है तो हो गया 500। इसका कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा क्या है इसमें, ये 200 वाला है के। तो शुरू में जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है। सबसे पहले के आ जाएगा 200 वाला, 200 के बाद क्या है 240, के बाद आ जाएगा एम, के बाद एम ऑप्शन डी में नहीं है, डी बढ़ गया तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। के बाद एम हो गया ये 240 के बाद उससे बड़ा कौन सा है ये 300 एल वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है एन वाला, लास्ट में आ जाएगा एन। ये के एम एल एन ऑप्शन ई में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए धनराशि के दोगुना होने में लगने वाले समय के आधार पर कम से अधिक। अब यहाँ पे हमें ब्याज की दर दिया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि धनराशि के दोगुना होने में, तो धनराशि को दोगुना होने में के लिए क्या चाहिए 100% चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए 100, अब ये 100 का 2 गुना क्या हो जाएगा 200, तो कितना परसेंट बढ़ा यहाँ पे 100 में 200 बढ़ा मतलब 100 बढ़ा, तो 100 में 100 मतलब उसका 100% निकालेंगे तभी वो धनराशि दोगुना होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है समय के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमें अरेंज करना है कौन सा कम में कम से अधिक की ओर, सबसे कम समय किस में लगेगा और सबसे अधिक किस में, इसके अकॉर्डिंग। के दिया है 5% वार्षिक। अब ये 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग जो है क्या होता है ये 100 बट्टे में हम लोग आर का डिवाइडेड कर देंगे, जिससे हमें टाइम निकल जाएगा। या जो एस आई इक्वल क्या होता है PRT अपॉन में 100 होता है। तो हमें जो यहाँ पे एस आई क्या है, एस आई को अभी स्थिर कर देंगे और ये
पी को स्थिर कर देंगे। हमें चाहिए आर टी, और ये 100 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और आर अपॉन में हो जाएगा, टी इक्वल में हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो है अब 100 में आर का भाग देंगे, आर मतलब 5 है, 100 में 5 का भाग देंगे ना आ जाएगा 20। तो 20 आया क्या है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष हो जाएगा के का। मतलब इसको जो है 5% यदि ब्याज है, इसको जो है 100% मतलब दोगुना होने में कितना लगेगा, 20 वर्ष लगेगा के। इसका जो दिया है 10, 100 में 10 का भाग दे देंगे, 10 आ जाएगा, तो ये 10 वर्ष लगेगा। अब जो है 100 में जो है 20 का भाग देंगे 5 वर्ष, ये हो जाएगा 5। और जब 100 में हम 8 का भाग दे देंगे, 100 में 8 का भाग तो आ जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 12.5 वर्ष। ये सभी वर्ष में है, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 12.5 वर्ष। हमें क्या करना है, कम से अधिक। सबसे कम क्या है, 5 वर्ष एम वाला जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। एम के बाद जो है कौन है ज़्यादा, ये 10 वर्ष वाला, मतलब एम के बाद एल, एम के बाद एल, डी में नहीं है, डी हट गया, तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एम के बाद हो जाएगा एल, एल के बाद जो है ये एन, और एन के बाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है यदि दर और मूलधन स्थिर हो। यहाँ पे क्या बोलेगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है यदि जो दर है, ब्याज दर और मूलधन स्थिर हो। तो प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष जो है क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ये पहला कथन एल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे जो आर और क्या है, ये जो पी दोनों स्थिर है। इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जो ब्याज दर है प्रत्येक वर्ष सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए 100 रुपया ले लिए, और जो ये हमारा मूलधन हो गया, और ब्याज दर ले लिए 5%। समय जैसे हम लोग पहले वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये 5। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यदि हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 10 आ जाएगा। तो वैसे हम लोग तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, और सबका डिफरेंस निकालेंगे, 5 आ रहा है, मतलब जो ये क्या है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, सेम आ रहा है। ये कथन, पहला कथन सही है। जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, सी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, यदि समय स्थिर हो तो जो है साधारण ब्याज दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो साधारण ब्याज है एस आई, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोला कि समय स्थिर हो तो साधारण ब्याज दर के व्युत्क्रमानुपाती, जो एस आई इक्वल होता है पी आर टी अपॉन में 100 होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, समय स्थिर हो, तो समय स्थिर है तो साधारण ब्याज, एस आई जो है किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोला गया है ब्याज दर का। लेकिन यहाँ पे ब्याज दर का जो है व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्स नहीं है, ये क्या है, इक्वल है, जिसको क्या बोलते हैं, समानुपाती है। इसलिए कथन एम असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हट गया, और ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए में हट गया। तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल, एन और कथन पी सत्य है। इसके बाद कथन एन दिया है, मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा या बराबर होता है। तो जो है कथन एन सत्य है कि जो मिश्र धन क्या रहेगा, हमेशा ये मूलधन से बड़ा या बराबर रहेगा। ये कथन एन सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है, साधारण ब्याज की गणना हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर ही की जाती है। तो कथन ओ असत्य हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज की गणना जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं करते हैं, इसलिए जो कथन ओ असत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, कथन एल, एल के बाद एन, अच्छा पी भी बचा है। कथन पी में दिया है, शून्य दर पर साधारण ब्याज शून्य हो जाता है। तो शून्य दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हम लोग जो है जीरो का गुणा करेंगे तो पूरा सभी जीरो हो जाएगा, तो हमारा ऐसा ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये कथन पी भी सत्य है, पी भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केवल एल, एन और पी कथन सत्य है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है, P इक्वल 100A मल्टीप्लाई 100A अपॉन में हो जाएगा ये 100 प्लस RT। ये जो हमें P प्रिंसिपल निकालना है, इस कंडीशंस में ये फार्मूला आ रहा है कि नहीं उसको देख लेंगे। तो ऐसा इक्वल होता है P R T अपॉन में 100, ये होता है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल, इसमें जो है ये SI है, तो अमाउंट इक्वल क्या हो जाएगा, ये पूरे में SI में P को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं और बाकी इसको रिमूव कर देते हैं, ये हो जाएगा 100,
और ये हो जाएगा अमाउंट। और इस कंडीशन में यहाँ पे पी जोड़ देंगे, पी कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा RT/100 प्लस यहाँ पे ये पी निकल चुका है बचा 1 और इक्वल में है ये ए। हमें पी निकालना है, पी को ही रहने देंगे और ये जो 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RT+100 हो जाएगा, ये RT+100 और अपॉन में हो जाएगा ये 100 इक्वल में यहाँ पे ये पी है इक्वल में ए। अब हमें जो है पी निकालना है तो पी जो है यहीं रहेगा तो ये 100 इधर ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा 100 गुणा में और RT+100 नीचे में आ जाएगा RT+100। ये जो यहाँ पे दिया है इस टाइप का P इक्वल 100 है, यहाँ पे दिया है 100 है अपॉन में 100 + RT। ये जो पहला कथन है सत्य है, तो जिसमें L नहीं है उसको हटा देंगे, B में नहीं है C में नहीं, B और C हट गया। उसके बाद कथन M दिया है यदि दर 1% बढ़ती है तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये बढ़ेगा। तो ये कथन M सत्य है, तो हम लोग निकाल लेंगे 100 गुणा में 1% है और 1 वर्ष का समय है बट्टे में 100 कट गया, 1 कम 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रुपये जो आया क्या है ये ब्याज है, ये पहला ये कथन M भी सत्य है। उसके बाद कथन N दिया है साधारण ब्याज मूलधन से कभी अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला गया, साधारण ब्याज जो है मूलधन से कभी अधिक नहीं हो सकता, तो कथन N असत्य हो जाएगा। मान लो हम लोग क्या ले लिए 100 रुपया ले लिए और 20% का ब्याज है और 6 वर्ष के लिए है बट्टे में 100 कट गया, ये 20 गुणा में 6 कितना हो जाएगा 120। तो 120 आया क्या है ये ब्याज है, तो ब्याज जो है मूलधन से अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है साधारण ब्याज मूलधन से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, इसलिए कथन N असत्य हो जाएगा। तो जिसमें N है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में आएगा N, तो ऑप्शन डी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिसमें केवल L, M और O कथन सत्य है। कथन O दिया है यदि समय 2 गुना हो तो ब्याज भी 2 गुना होगा यदि P और R स्थिर हो। तो स्पष्ट है कि जो हम टाइम को 2 गुना करेंगे तो हमारा जो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा यदि P जो मूलधन है और ब्याज दर है यदि स्थिर हो तो उस कंडीशन में, तो कथन O भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें केवल L, M और O कथन सत्य है। क्वेश्चन है निम्न में से सही है। कथन L दिया है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है यदि RT बराबर 100n हो तो इस कंडीशंस में, तो यहाँ पे लिख लेंगे SI इक्वल P × R × T अपॉन में 100। अब यहाँ पे जो दिया गया RT बराबर 100n तो RT के प्लेस में पुट कर देंगे 100n, ये SI इक्वल हो जाएगा P × इस पूरे एक जगह में आ जाएगा 100n बट्टे में n अपॉन ये 100n अपॉन में 100, ये 100 कट गया तो आ जाएगा ये PN। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कथन किसी धन पर साधारण ब्याज जो क्या है यहाँ पे SI आया वो क्या हो गया मूलधन का n गुना हो गया, मूलधन क्या है P उसका n हो गया ये NP। ये जो कथन L सत्य है, ये पहला कथन L सत्य है, तो जिसमें L नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन M दिया है दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर दरों के अंतर के कारण होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट जो अलग अलग रहेंगे उसी की वजह से क्या होगा, जो ब्याज का अंतर है वो भी अलग अलग स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर दरों के अंतर के कारण होता है। तो ये कथन M भी सत्य है। जिसमें M नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो है कथन N दिया है यदि कोई धन T1 समय में N1 गुना हो जाता है और T2 समय में N2 गुना हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा T1 अपॉन में T2 इक्वल में N1 - 1 अपॉन में N2 - 1 ये होगा, ये बोला जा रहा है। अब जैसे हम लोग ले लिए ये जो है जैसे N गुना हो जाता है, जैसे ये 100 है, अब बोला गया है कि 100 धन हो गया, अब 100 का 2 गुना क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे इसके ब्याज निकालेंगे, 100 में 200 को हटा देंगे ब्याज आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है जैसे हम लोग P मूलधन हो गया, अब इसका N गुना हो जा रहा है तो NP हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दिया है 1 तो ये N1 ले लेंगे इसको। अब हमें ब्याज निकालना है तो N1P में क्या करेंगे P को घटा देंगे, क्या हो जाएगा N1P - P, P दोनों में कॉमन तो हो जाएगा P कॉमन निकल जाएगा तो N1 माइनस हो जाएगा ये P, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ से P निकल गया है तो N1 - 1 हो जाएगा। वैसे जो है N2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये P N2 - 1, ये जो आया है क्या ये SI है ब्याज है, और यदि हम यहाँ पे निकालेंगे तो SI जो क्या होता है
समानुपाती होता है किसका, जो है टाइम का, क्योंकि ऐसा इक्वल होता है PRT अपॉन में 100। यहाँ पे जो है ब्याज दर और जो P है उसको यदि हम स्थिर रखेंगे तो ऐसा ही जो किसके अनुपात में हो जाएगा, ये समानुपात हो जाएगा ये T का टाइम का। ऐसा ही यहाँ पे ये जो हम निकाले हैं ये ऐसा ही है, ये वाला जो है P(n1 - 1) और P(n2 - 1) ये ऐसा ही ब्याज आया है। और टाइम क्या है यहाँ पे T1 और T2, यहाँ पे पुट कर देंगे T1 अपॉन में, यहाँ पुट कर देंगे T1 अपॉन में T2, और T1 का यहाँ पे क्या है, T1 के लिए है ये हो जाएगा P(n1 - 1) अपॉन में T2 का क्या है ये P(n2 - 1) P कट जाएगा तो T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा N1 - 1 और अपॉन में N2 - 1। तो ये जो दिया है N में, ये कथन है सत्य है कि यदि हमारा जो धन जो क्या दिया है, यदि कोई धन जो है T1 समय में N1 गुना हो जाता है और T2 समय में N2 गुना हो जाता है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल में N1 - 1 अपॉन में N2 - 1। ये कथन N भी सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 15,500 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% की दर से और शेष भाग जो है 8% की साधारण ब्याज पर दिया गया। 3 वर्ष बाद जो है कुल ब्याज 3,000 रुपये मिलता है। 5% पर दी गई धनराशि क्या है? 5% पर दी गई धनराशि क्या है उसको हम लोग x मान लेंगे, तो हो जाएगा x जो है मूलधन हो गया। कितना प्रतिशत है? 5%। और यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष है दोनों के लिए, तो गुणा में हो जाएगा 3 बट्टे में 100 प्लस जो है दूसरा, अब हम जो है ये 15,500 में x को हटा देंगे, जो बच जाएगा शेष राशि, तो हो जाएगा 15,500 माइनस x। ये जो है कितना दिया है? 3 वर्ष के लिए है और ब्याज दर कितना है? 8%। तो हो जाएगा 8 गुणा में 3 बट्टे में 100। इन दोनों का ब्याज हमें कितना मिल रहा है? कुल ब्याज 3,000 रुपये, तो बराबर में हो जाएगा ये 3,000, इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 3,000। अब जो जो कट रहे हैं उसको कटा देंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 3/100, 3/100 कॉमन निकल गया, बच जाएगा यहाँ पे ये 5x और यहाँ पे ये 8 है, 8 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा 15,500 से करेंगे तो हो जाएगा 15,500 गुणा में 8 और x से करेंगे तो क्या हो जाएगा -8x। और यहाँ पे तो 3/100 यहाँ कॉमन निकल चुका है और इधर है ये 3,000, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1,000 और ये जो गुणा में क्या कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा ये 1 3 0 और ये 2 0, तो ये हो जाएगा 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 इक्वल में हो जाएगा ये 5x माइनस 8x है, -8x में प्लस 5x करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे -3x और ये जो 15,500 है उसका गुणा 8 से कर लेंगे, तो हो जाएगा 15,500 गुणा में 8, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4 और 8 पंचे 40, 4 44 हो गया, फिर बच गया 4 और 8 कम 8 और 4 12, तो हो गया 1240 और ये जो इसका 1240 है बच गया ये 2 0, तो हो जाएगा 2 0, कितना हो गया ये 1,24,000, ये हो जाएगा 1,24,000। अभी -3x को इधर लेंगे और 1,00,000 को उधर भेज देंगे, बच जाएगा ये इधर 3x हो जाएगा और ये 1,24,000 में 1,00,000 को घटा देंगे तो बच जाएगा 24,000, 24,000, 3 एकम 3 अट्ठे 24, ये हो गया 8 और 3 0, कितना हो गया 8,000। x का मान कितना है? 8,000 आया और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था? 5% पर दी गई राशि क्या है? तो 5% पे हमें x दिए थे और x का मान कितना आ गया 8,000, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8,000 रुपये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान किस्तों में 10,920 रुपये का ऋण चुकाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? इस कंडीशंस में हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, हमें क्या निकालना है? किस्त मतलब पर इंस्टॉलमेंट कितना पड़ेगा, इसको आई लिख लेंगे या इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे, IN इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 100A अपॉन में होता है ये 100T प्लस RT और ब्रैकेट में T-1 अपॉन में 2, ये T-1 अपॉन में 2 इस वाले का है, ये
या इसी को हम लोग लिख लेंगे बट्टे में 2, इस टाइप का। अब ये जो ए दिया है ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब ये जो 10,920 रुपये चुकाना चाहेगा तो पूरा ब्याज सहित है, ये जो 10,920 रुपये वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन। फिर हो जाएगा 100 गुणा में 10,920 बट्टे में हो जाएगा ये 100। टी टाइम कितना दिया है यहाँ पे, टाइम है नहीं, 3 समान किस्तों में ऋण चुकाना चाहता है। 3 समान किस्त मतलब यहाँ 3 क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये 12% वार्षिक दर हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 गुणा में 3 प्लस आर का मान कितना है, ये हो जाएगा 12, टाइम कितना दिया है 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 - 1 मतलब हो जाएगा कितना 2, तो ये 3, और यहाँ पे 3 में 1 को घटा देंगे बच जाएगा 2 बट्टे में 2, 2 कट गया यहाँ पे, और यहाँ भी जो कट रहा है उसको कटा देंगे। 3 का मान निकालेंगे, यहाँ 3 और यहाँ से भी 3, तो ये जो 3 से कटा देंगे इसको, ये 3 और 3 ये दोनों से को कॉमन निकाले तो यहाँ पे 3 कॉमन निकला, 3 एक कम, 3 तिया 9 बच गया 1, तो ये हो गया 19, तो 3 छक्के 18 बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 0, ये हो जाएगा आगे 36 40 गुणा में 100, और बट्टे में कितना है यहाँ पे 100 बचा, तो ये हो जाएगा 100, और इधर कितना बच जाएगा, ये 3 कट गया बच जाएगा 12, ये जो 100 बचा यहाँ पे, और ये 3 निकल चुका है तो यहाँ पे बचा ये 12, और ये वाला कट गया पूरा ये, और यहाँ पे ये आर के वैल्यू हो गया 12, टी का वैल्यू 3 निकल चुका, तो हो जाएगा 100 + 12 112 हो जाएगा, जुड़ेगा तो हो जाएगा 3,640 गुणा में 100, और बट्टे में हो जाएगा ये 112। अब इसको जो हम लोग 4 से कटा के देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 12, सॉरी 4 दूनी 8, ये 11 में 8 जाएगा बचेगा कितना 3, तो हो जाएगा 32, तो 4 × 8 = 32, तो हो जाएगा 28। कितने इसका टाइम हम लोग 4 से, 4 नियम 36, और ये 4 एकम 4 4 शून्य 4 से ही कटा है ना, 4 दिया ये 4 दूनी 8, तो 4 से कटा है, तो 4 नियम 36, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 0, तो हो जाएगा 910 गुणा में 100 है ये। अब इसको हम लोग किससे कटा सकते हैं, 7 से कटा के देखते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, और ये 7 एकम 7, वो जो है 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 7 × 21, और ये 0 कितना हो गया 130। अब जो हम लोग ये 100 को कटा लेंगे, 4 एकम 4 और 4 पचीसम 100, तो हो जाएगा 25 गुणा में 130, 130 गुणा में 25 गुणा कर लेंगे आपस में, 25 × 75, 25 × 75 हुआ ये, और 25 एकम 25, हो जाएगा 5 7 5 12 की 2, हासिल 1 2 और 1 3, और ये 0, तो कितना हो जाएगा ये 3 आया 2 आया 5 आया 0 आया, 32 50, 32 50 किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3,250 रुपये उसको पर इंस्टॉलमेंट या किस्त की राशि पड़ेगी। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगा 3,250 रुपये। इस टाइप का जो है ये फार्मूला में पुट करके निकाल लेंगे कैलकुलेशंस करके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे टाइम पूछा गया है, प्रतिशत कितना दिया, ब्याज दर 8% है, और साधारण ब्याज की दर जो है किसी धन का मान, साधारण ब्याज का दर जो है, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान जो है धन का 2/5 गुना हो जाएगा। ये 2/5 है, ये 5 जो क्या है यहाँ पे ये मूलधन है, और ये जो 2 क्या है ब्याज है, SI है, मतलब उसका रेशियो है ये, तो हम लोग पुट कर लेंगे। SI इक्वल हो जाएगा PRT, SI का मान दिया है 2, तो हो जाएगा 2, और फी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये 5 पुट कर देंगे, गुणा में R दिया है 8, हमें टाइम निकालना है, तो गुणा में हो जाएगा टाइम बट्टे में 100। अब जो कटे उसको हटा लेंगे, 2 एक कम और 2 चौक काट, तो हो जाएगा 5 गुणा में 4, 5 चौक हो जाएगा 20, बट्टे में है 100, गुणा में है T, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा T बट्टे में 5, और यहाँ पे 1 है तो T/5 इक्वल में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा T = 5। तो टाइम कितना होगा ये 5, जो कितने समय में 5 वर्षों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष।
क्वेश्चन है, एक निश्चित धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि जो है दर प्रतिशत और समय जो है वर्षों में संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दर क्या है? मतलब यहाँ पे आर जो है और टी दोनों इक्वल है, आर और टी दोनों बराबर है, मतलब जो दर और जो समय दोनों बराबर है, तो उस कंडीशंस में हमें क्या निकालना है? जो ब्याज दर क्या होगा उसको निकालना है एक निश्चित धनराशि पर। ये अभी जो 16/25 दिए है, मतलब ये 25 क्या हो जाएगा? धनराशि का अनुपात हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ब्याज का अनुपात अब हम लोग जो फार्मूला होते हैं उसमें पुट कर देंगे। एस आई कितना है? 16, तो हो जाएगा 16 इक्वल में पी का वैल्यू 25 है, तो हो जाएगा 25, और आर होता है, आर का वैल्यू आर ही है और टी का वैल्यू भी आर है, ये हो जाएगा अपॉन में 100। आर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर हो जाएगा और 25 को इधर ले आएंगे डिवाइडेड में, तो हो जाएगा 16, और ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 गुणा में 100 और बट्टे में 25। अब हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हम लोग कटा लेंगे इसको, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 16 गुणा में 4 हो जाएगा ये, तो 16 चौक कितना हो जाएगा? 64, 64 इक्वल में आर का स्क्वायर। हमें आर निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 64 जो है, तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का, आर बराबर हो जाएगा 8, और क्या है? प्रतिशत, हो जाएगा 8%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8% हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है कोई राशि, तो ये 10 वर्षों में 2 गुना, तो तीन गुना जो है कितने वर्ष में होगा? मतलब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है 3 गुना वाला। तो ये फार्मूला होता है, भी देखे थे हम लोग जो है, T1 अपॉन में T2 इक्वल में N1 माइनस 1 अपॉन में N2 माइनस 1, ये वाला फार्मूला इसमें पुट कर देंगे। T1 कितना दिया है? 10 इक्वल में N1 कितना है यहाँ पे? 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में T2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल में हो जाएगा ये अपॉन में ये जो N का वैल्यू दिया है नीचे वाला के लिए 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, अभी हो जाएगा 10 बट्टे में T2, और 2 में 1 घटाएंगे बच जाएगा 1, और 3 में 1 जाएगा बच जाएगा 2। हमें T निकालना है T2, तो T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा T2, और 10 दूनी हो जाएगा 20, कितना वर्ष लगेगा? 20 वर्ष लगेगा। मतलब जो तिगुना होने में कितना वर्ष लगेगा उस धनराशि को? 20 वर्ष लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 वर्ष। क्वेश्चन है, यदि x पर a% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर b% की दर से n वर्षों का है, तो x रेशियो y का अनुपात क्या होगा? हमें दिया है x जो यहाँ पे x पर a%, हो जाएगा x a% मतलब हो जाएगा गुणा में a, और यहाँ पे जो m मतलब क्या हो जाएगा? समय, तो हो जाएगा गुणा में m अपॉन में हो जाएगा 100 इक्वल है ये y पर y, यहाँ पे x और y क्या है? धन का है, और a और b क्या है? प्रतिशत जो दर को शो कर रहे हैं, m और n जो है समय टाइम को शो कर रहे हैं। ये y हो जाएगा, और ब्याज दर कितना है यहाँ पे? b, तो गुणा में b कर लेंगे, और समय कितना है? n, तो गुणा में n कर लेंगे बट्टे में 100। ये 100 और ये 100 कट गया। हमें निकालना है x और y का अनुपात। x यहाँ पे है, y को इधर डिवाइडेड में लाएंगे, तो x अपॉन में y हो जाएगा इक्वल में ये b और n यहीं रहेगा, bn(e3) रहेगा, ये a और m नीचे में आ जाएगा, तब अपॉन में a m। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? bn रेशियो में am। bn रेशियो में am किस में दिया है? bn रेशियो में am ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साधारण ब्याज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित गणनाओं पर विचार करें। कथन पहला दिया है, यदि मूलधन 1000 है, दर जो है 5% है तो है, और समय 2 वर्ष है, तो जो SI है 100 होगा। निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1000 गुणा में 5 गुणा में 2 बट्टे में 100। 100 कट गया, मतलब 100 का 2 जीरो और इसमें का 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 10 से करेंगे ना आ जाएगा 100। ये जो यहाँ पे ब्याज दर कितना है? 100 आया है, तो पहला कथन सत्य है। जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब जो है आर और टी बराबर है, आर और टी दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ब्याज मूलधन के 1/4 हो। तो
दर क्या हो जाएगा 5% होगी। और हमें जो है ब्याज है वो क्या है मूलधन का 1/4 मतलब P/4 हो जाएगा। ये जो क्या है R का मान है। उस कंडीशंस में हमें जो है R का मान 5% आ रहा है कि नहीं उसको निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा SI इक्वल हो जाएगा SI मतलब S ये जो ब्याज कितना है मूलधन का 1/4। यहाँ पे जो ये क्या है SI का वैल्यू है P/4 तो P/4 लिख देंगे। SI का वैल्यू इक्वल में P और ये RT मतलब यहाँ पे R बराबर T है तो RT रखेंगे T हो जाएगा R और T के जगह में भी R और बट्टे में हो जाएगा 100। P कट जाएगा R क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 इधर डिवाइडेड ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 100 बट्टे में 4 4 एकम 4 25 100 25 आया। R स्क्वायर बराबर 25 आया और ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट 25 हो जाएगा और रूट 25 का मान कितना होता है 5 और क्या है ये दर है तो हो जाएगा 5%। ये सेकेंड कथन भी सही है 5% आया तो दूसरा कथन भी सही है। जिसमें दूसरा कथन नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसका तीसरा कथन दिया है 365 दिन का साधारण ब्याज 1 वर्ष के ब्याज के बराबर होता है तो तीसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से ये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है यदि इसे 3% उच्च दर पर निवेश किया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। हम लोग यहाँ P को ले लिए P और R का वैल्यू दिया है 3 मतलब 3% जो है उच्च दर पर मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वृद्धि हो रहा है 3% का तो वृद्धि को हम लोग गुणा में लिख लिए 3 और गुणा में कितना वर्ष है 2 वर्ष के लिए बट्टे में है ये 100 तो कितना उसको अधिक मिलेगा 72 रुपया। तो ये अधिक मिला ये 72 रुपये इक्वल में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा P गुणा में 6 बट्टे में 100 इक्वल में 72। ये 6 कम 6 और 6 नियम 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 कम 6 तो 7 में 6 के बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 तो हो जाएगा 12 P/100। अब इस 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 1200 तो P का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1200 आया। ये पहला कथन सही हो जाएगा मूलधन 1200 रुपये है पहला कथन सही है कि B वाला हट जाएगा और ये D भी हट जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया ब्याज दर में वृद्धि P/100 में 100 के बराबर होता है तो दूसरा कथन भी सही है। यदि ब्याज दर में वृद्धि तो हम लोग अभी ब्याज दर में वृद्धि के लिए निकाले थे P और जो ये 3 जो प्रतिशत जो इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा गुणा में वृद्धि रहेगा ये वृद्धि जो 3% की वृद्धि हुआ है वो और गुणा में फिर टाइम T/100 तो ये दूसरा कथन भी सही है। ये इसमें कौन सा वाला हो जाएगा ऑप्शन सी वाला जिसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 5,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1,000 होगा मतलब उसको जो ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,000 होगा कि नहीं उसको निकाल लेंगे। 5,000 उन्होंने दिया कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे दिया 10% हो जाएगा दर 10% और समय कितने हैं 2 वर्ष तो गुणा में हो जाएगा 100 गुणा में हो जाएगा 2 वर्ष 2 बट्टे में हो जाएगा 100 2 जीरो कैंसिल इसमें का 2 जीरो कैंसिल। अब आपस में गुणा कर लेंगे 5 दूनी 10 और 1 जीरो यहाँ का तो हो जाएगा 100 और गुणा में 10 100 गुणा में 10 क्या हो जाएगा ये 1,000 आया है क्या है ब्याज है ये तो दूसरे ये पहला कथन सही हो जाएगा। उसका जो ब्याज कितना आएगा 1,000 आएगा तो पहला कथन सही है तो ये ऑप्शन बी हट जाएगा और ये ऑप्शन डी हट जाएगा क्योंकि इसमें उपयुक्त कोई नहीं दिया है तो ये ऑप्शन डी हट जाएगा बी और डी हट गया। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला कुल मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा बोल रहा है 6,000 तो जो ये प्रिंसिपल जो है हमें कितना दिया है 5,000 और ब्याज कितना है 1,000 तो 5,000 प्लस 1,000 तो ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा तो ये दूसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं।